राम सृष्टा भी है और सृष्टि भी है। राम सृष्टा भी है और सृष्टि भी है। राम दृष्टा भी है और दृष्टि भी है। राम दृष्टा भी है और दृष्टि भी है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने प्यारे YouTube चैनल अजय एकेडमी मोटिवेटर में। साथियों, आप जैसा कि देख पा रहे हो थंबनेल पर कि विद्यार्थियों की पढ़ाई के लिए महत्वपूर्ण बातें हैं इस वीडियो में। साथियों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। लास्ट नीचे लिखा हुआ है, वीडियो पूरा देखें, नहीं तो बिल्कुल ना देखें। ये बात सत्य है, इसमें कोई वो नहीं है। वीडियो को पूरा देखोगे तभी आपको चीज़ें समझ में आएगी और तभी उतार पाओगे जीवन में, अन्यथा बिल्कुल ना देखें, स्किप कर दें, अभी तक हटा दें। तो क्या है इस वीडियो में? इस वीडियो में ये है गुस्सा, दूसरों के प्रति जलन जो होती है आजकल बहुत, और मन ही मन जो घुटन पैदा हो रही है मेरे भाई बहनों, मेरे स्टूडेंटों के लिए प्रति, या जो तैयारी करने वाले भाई बहन हैं पुलिस की या अदर की या एकेडमिक, जो जूझ रहे हैं, उनके प्रति ये वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है। वो अपने गुस्सा या दूसरों के प्रति जलन या मन ही मन जो घुटन पैदा हो रही है, उनको किस तरह से दूर कर सकते हो आप, जिससे आप अपने टारगेट को प्राप्त कर लो। साथियों, मैं आज इस वीडियो में यही पर चर्चा करूंगा। साथियों, जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ विभिन्न विद्वानों के द्वारा और अच्छे पोस्ट पर पहुंचने वाले या अच्छे किसी क्षेत्र में अच्छा कार्य करने वाले उन व्यक्तियों की बातों को बता रहा हूँ, जिन्होंने कैसे गिर करके उठकर गैर से गिरे और फिर उन्होंने किसी एक चीज़ का सहारा लिया, जिससे वो अपने लक्ष्य पर उन्होंने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया। तो साथियों, उनके अनुभवों को मैं शेयर कर रहा हूँ मैं, तो आपको पूरा फायदा हुआ इसमें, घाटे का कोई सौदा नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो क्या है इसमें? विद्यार्थियों के जीवन को बदलने वाली बातें, यानी आपके जीवन को बदल देंगी। सुबह शाम और जब फ्री हों तब बोलें। क्या बोलें? बोलो, क्या बोलें? जय सीताराम। हाँ, क्या बोलेंगे? जय सीताराम बोलेंगे। हाँ साथियों, चाहे कोई विद्वान जिन्होंने ईश्वर को प्राप्त किया है इनके बलबूते पर, चाहे कोई नौकरी अच्छी पोस्ट पर पहुंचा है इनके बलबूते पर, किसी क्षेत्र में अच्छा काम किया है तो इन्हीं के बलबूते पर। तो साथियों, क्यों ना इनका हम भी इनका ध्यान रखें, क्योंकि ये भी साधना भी जरूरी है। हर समय पढ़ाई नहीं होती है कि आप पुलिस की तैयारी कर रहे हो या एकेडमी में पढ़ाई कर रहे हो कि 10 घंटे ही पढ़ रहे हो लगातार, 12 घंटे पढ़ लोगे लगातार या 6 घंटे पढ़ लोगे। अरे बीच में समय मिलता है, जब समय मिले तब जय सीताराम मन ही मन में करो, आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा, आपको नई चीज़ें आएंगी, नए विचार पैदा अपने आप होते जाएंगे, नई डायरेक्शन बनती जाएगी अपने आप में, मन शांत होगा। इधर उधर झांकने से, उल्टा सीधा देखने से तुम्हारा मन ही खराब होगा, बुद्धि तुम्हारी भ्रष्ट होती जाएगी। खुद देख लो भाई, खुद देख लो, ये महान ज्ञानियों की बात बता रहा हूँ मैं। अब मान लो तो अच्छा है, नहीं तो कोई बात नहीं, जैसा चल रहा है वो तो चल ही रहा है, कोई दिक्कत थोड़ी है ऐसी। आ जाओ। तो जय सीताराम। बोलने से लाभ ही लाभ होता है भैया, घाटे का सौदा नहीं है। और जब जब लाभ हो, विद्यार्थियों ध्यान दें, सभी भाई बहन, जिसमें लाभ हो तो शर्माए नहीं, चुपचाप लिख लें और अपने दिमाग में बैठा लें और मन ही मन में उच्चारण करें। जब कोई पड़ोसी आपका हंसी उड़ाए कोई दिक्कत नहीं है, ये पड़ोसी वही होंगे जो आज को तुम आज हंसी उड़ा रहे हैं, और आगे जा करके आप अच्छा नौकरी लग जाएगी ना तो आपकी वाह करेंगे, आपके पास आएंगे, बुलाएंगे, बैठाएंगे, उठाएंगे, बहुत सारे काम करेंगे। तो इसीलिए अपना फायदा देके अपना फायदा कहाँ है? जय सीताराम। ठीक है साथियों, चलिए। बोलने से लाभ ही लाभ मिलेगा। तो क्या लाभ है? पहला, जीव की सफाई होगी। जीव की सफाई होगी। जय सीताराम बोलने से जीव की जो है सफाई होगी, अर्थात गुस्सा पर नियंत्रित होगा। गुस्सा एक ऐसा चीज है भैया जो माइंड में अगर पैदा हो गया ना, शरीर में अपने आप ऑटोमेटिक होता है। वैसे तो ये आता है, स्वाभाविक क्रिया है, सब में आता है, लेकिन इसको नियंत्रित किया जा सकता है, और नियंत्रित कर लिया वही सफल है, नहीं किया तो वही विफल है। पक्का है, गारंटी इस बात की।
तो आप जय सीताराम मन ही मन उच्चारण करेंगे, आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। नहीं तो गुस्सा ऐसी चीज़ है जो आप पढ़ते हो वो निकलता जाएगा, बुरी बुरी बातें आती रहेंगी, दुश्मनी बढ़ती जाएगी किसी के प्रति, और आपका डायरेक्शन भटक जाएगा, पक्का सुन लो। तो पहला यही विचार, जीव की सफाई होगी जय सीताराम बोलने से, गुस्सा नियंत्रित होगा। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा दूसरों के प्रति जलन, जो जलन होती है ना, अरे मेरे नंबर कम आए, उस लड़के के उस लड़की के ज़्यादा नंबर आए, या मेरी नौकरी नहीं लगी उसकी लग गई, या मैं इस क्षेत्र में विफल हो गया वो उस क्षेत्र में पास हो गया, अरे ऐसे बहुत सारी जलन होती है। तो भैया जय सीताराम मन ही मन उच्चारण करने से अपने आप समाधान हो जाएगा। महापुरुषों की बात कह रहा हूँ भैया, तो मान लो ना। आगे दूसरी बात इसी में लिख रही है ओबलिक वन के, कि मन की घुटन ध्यान रखना, बाहर बेशक तुम दिखावा कर लो हाँ हम खुश हैं, लेकिन मन जब अकेले हो जाओ ना, मन तुम्हें बर्बाद कर देता होगा, पर पक्का है या कर रहा होगा। तो उसको शांत करने का मात्र एक ही तरीका, जय सीताराम मन ही मन उच्चारण, और अपने कर्तव्य अपने कार्य में लग बैठो, समय से पढ़ाई करना, तुम्हारा उद्देश्य है पढ़ाई करना, उसको पूर्ण करना, आप प्राप्त कर जाओगे। तो ये उसी के लिए वीडियो डल रही है जो नियमित रूप से अपनी पढ़ाई कर रहा है और कुछ करना चाहता है, पढ़ाई के अलावा और भी कुछ क्षेत्र में कुछ करना चाहता है, तो उसको समस्या आएंगी तो उसको कैसे बचना है, वो है ये, वही के लिए ये वीडियो है। तीसरा, तनाव और दबाव, स्ट्रेस और प्रेशर में आप लोग आ जाते हो, तो इसका समाधान जय सीताराम मन ही मन में एकदम, कोई तनाव कोई नहीं आपको रोक पाएगा आपके टारगेट तक पहुंचाने में। चौथा, सीखने की गति तेज हो जाती है, जय सीताराम बोलने से सीखने की गति तेज हो जाती है, यानी आपका सेरिब्रम बहुत मजबूत हो जाता है, नए नए विचार आने लगते हैं, अपने आप ऑटोमेटिक फंक्शंस बनते जाते हैं कि इसके बाद क्या करूंगा मैं, इसके बाद मैं ऐसे कैसे करूँ, ये कार्य कैसे करूंगा मैं, ऐसे कैसे करूंगा, मतलब सारी बातें अपने आप ही तुम्हारा समाधान होता जाता है। जय सीताराम मन ही मन में, क्योंकि मन शांत हो जाता है, और जब मन शांत होगा तो ब्रेन आपका सही काम करेगा। जब मन ही गंदा है तो ब्रेन तो ऑटोमेटिक ही भैया स्वाभाविक क्रिया है, वो तो वैसे ही हो जाएगा। महापुरुषों की बात कह रहा हूँ, हाँ मैं भी दुष्ट ही हूँ मैं तुम्हारे सामने रख रहा हूँ बात कि मेरे भाई बहने इसके बचें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। आगे पांचवा पॉइंट, पढ़ते या अन्य में ध्यान को केंद्रित करना, क्योंकि ध्यान केंद्रित करोगे तभी सीख पाओगे, ध्यान केंद्रित नहीं है सो सीख नहीं पाओगे। तो ध्यान को केंद्रित करने के लिए कौन, जय सीताराम मन ही मन में जय सीताराम, फिर ध्यान केंद्रित करके पढ़ाई करो, पूरा आपको वो पेज आपको याद हो जाएगा, वो टॉपिक आपको याद हो जाएगा, ठीक है। और जैसे लंच होता है 2 घंटे पढ़ लिए, फिर लंच होगा बीच में, तो फिर मन ही मन में जय सीताराम जय सीताराम, शांत होकर के, मोबाइल से अलग होकर के, एकदम मन ही मन में, किसी से बोलो मत बेशक, मन ही मन में, फिर देखो तुम्हारा कमाल, चमक, तेज बुद्धि, और तुम्हारे जो टारगेट है उसको प्राप्त कर लोगे। अरे महान ज्ञानियों ने ईश्वर को और बहुत सारी रचना लिख डाली इसके बलबूते पर। तुलसी बाबा है, हाँ पत्नी जी के पत्नी करते थे, और पत्नी पत्नी से राम राम आ गई, देखो, और रामचरितमानस लिख डाला, घर घर उन्हीं की देन है। तो भैया ने कहा सीखने का प्रयास करो, ने कहा हमारा भी भला हो जाए, ठीक है ना। तो सभी विद्यार्थियों ध्यान रखें, इसीलिए मेडिटेशन साधना बहुत जरूरी है पढ़ाई के साथ साथ। ये नहीं कि हम भक्ति मार्ग, हाँ नहीं ये नहीं, ये अभी हमें पढ़ाई तो फिर कोई दिक्कत नहीं भैया, बाद में तुम जब ये जिंदगी के थपेड़े जब तुम्हें माजेंगे नहीं, अपने आप समझ में आ जाएगा कि वास्तविक सत्य क्या होता है, जीवन का सार क्या है। तो हम तो दे रहे हैं, जो विद्वानों ने दिया है उसे कोशिश कर रहे हैं सभी साथियों के पास पहुंच जाए, ठीक है साथियों। तो अर्थात जय सीताराम बोले और लाभ ही लाभ कमाएं, जीव की सफाई, गुस्सा पर नियंत्रित, दूसरों के प्रति जलन, मन की घुटन को शांत करें, मन शांत होगा आपका, मन शांत रहे तो बुद्धि भी आपकी शांत होगी, मन पवित्र हो जाएगा, सारी चीजें, तनाव दबाव से दूर हो जाओगे, सीखने की गति अपने आप तेज, और पढ़ने पर या किसी काम करने पर तुम्हारा ध्यान तेज हो जाएगा जब आप जय सीताराम बोलेंगे, क्योंकि पालन करना है आपको, काम बताने का मेरा था, मुझे लगा इसीलिए मैंने आपको बता दिया।
तो चलिए सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय सीता राम।